मतलब सूर्य एजुकेशन आपका स्वागत है। और टॉप 10% करवाए जा रहे हैं जो कि जो ग्रुप डी में पिछले ईयर पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि 3 घंटी है जो 36 मिनट 40 मिनट और 48 मिनट का अंतराल बजते हैं, ठीक है। जब तीनों एक साथ बजते हैं तो पूरा कितने देर बाद पूरा बजेंगे साथ में। देखिए 3 घंटे है, 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड का अंतराल में बजते हैं। याद हो रहा है तीनों के साथ बजाया जाए तो एक साथ कब बजेंगे, फिर से पुनः एक साथ कितना बजे बजेंगे। देखिए 36, 40 और 48 के एलसीएम ले लीजिए। 2 से 18 बार हो जाएगा, 2 से 20 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 9, 2 से 10 बार हो जाएगा, 2 से 12 बार हो जाएगा। इन 2 का 9 बार में 5 और यहाँ 6, 3 से 3, 5, 2 यानी 5 में 10, 10 से 30, 30 के 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी के 360, 360 दूनी के 720 यानी 720 सेकेंड बाद पुनः हम लोग बजेंगे, ठीक है। तो अगर मिनट में करते हैं तो 720 सेकेंड का मिनट में क्या 60 भाग लेंगे, 0 0 के बढ़ सके 72, ठीक है। यानी 12 मिनट बाद पुनः तीनों एक साथ में बजेंगे। नेक्स्ट देखिए 40 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग समझ बनाइए इसको, ट्राई करके सवाल बताते हैं। हर क्वेश्चन के साथ एक प्रयास आप लोग कीजिए। देख क्या कर रहा है, 2 समाचार पत्र है। एक समाचार पत्र एक्स है, एक समाचार पत्र वाई है, ठीक है। एक समाचार पत्र पढ़ने वाले 40% लोग हैं, 40% लोग हैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा है। 50% लोग हैं जो वाई समाचार पत्र पढ़ रहा है, ठीक है। और दोनों पढ़ने वाला 10% है। यहाँ पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। देखिए एक पहले 10 समाचार पत्र पढ़ने वाला है, 10% पहले एक पढ़ने वाला है, और एक केवल एक पढ़ने वाला कितना होगा 30%, केवल एक पढ़ने वाले 30% हो जाएगा। 30 और 10 40% एक पढ़ने वाला हो गया। तो ये वाई समाचार कितना पढ़ने वाला है 50, यानी पहले से वाई कितना है, वाई पहले से 10 पढ़ रहा है तो यहाँ 40 और पढ़ेगा, वाई को और 40 पढ़ेगा। तो देखिए 40 और 10 50 और 30 80% ऐसे लोग हैं जो कि एक और वाई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। 20 लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, 100 माइनस 80 यानी कि 20% लोग ऐसे हैं जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। 40,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। देखिए 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 में आप लोग 5% है इंटरेस्ट कितना देना है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ठीक है। 3 वर्ष के लिए तीनों कीजिए। तो यहाँ 40% का 40,000 का 10% कितना होगा 4,000। पूछ कितना रहा 5% पूछ रहा है 3 वर्ष के लिए, 5% पूछ रहा है 3 वर्ष के लिए। तो देखिए 40,000 का 5% कितना होगा 200 रुपये हो जाएगा, 2000 ठीक है, 2000 हो जाएगा। यहाँ भी 2000 मिलेगा और हर साल भी 2000 मिलेगा, ठीक है। अब जो देखिए ये क्या है साधारण ब्याज है, और जो ब्याज मिलता है तो क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए 2000 का यहाँ कितना मिलेगा 2000 का 10% 200, ठीक है। तो 5% कितना होगा यहाँ 100 रुपया मिलेगा। यहाँ 10% अगर 200 होता है तो 5% 100 रुपया यहाँ मिलेगा, तो 100 रुपया यहाँ भी मिलेगा, इसका ब्याज मिल गया। अब देखिए इसका भी 2000 का कितना मिलेगा 100 रुपया यहाँ मिलेगा। ब्याज जो 100 रुपया ब्याज है इसका भी इसमें मिलेगा, तो 100 रुपये का कितना हो जाएगा 5% निकालिए 10% 10 रुपया, तो 5% 5 रुपया हो जाएगा, यानी कि 2000 4,000 6,000, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज आप लोग के 6,000 रुपये मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना मिलेगा 6,305 रुपया, 6,305 रुपया मिलेगा। अंतर क्या होगा 305 का अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यह कहता है कि एक धन का संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल 600 है, ठीक है। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। क्या कहता है घन का
संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है 6 गुने 60 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर या देखिए घन का संपूर्ण पृथ्वी 600 दिया है और 6 गुने ए स्क्वायर 6 से कितना बन जाएगा 100 ए स्क्वायर बराबर 100 आएगा ए बराबर 100 का वर्गमूल कितना होगा ए बराबर 10 हो जाएगा। घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 3 घन का विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा रूट 3 तो 10 रूट 3 इसका आंसर आएगा। में लगा रहा है यदि की संख्या में 33 घटाया जाए तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाता है। ठीक है तो संख्या ज्ञात करना है। कोई संख्या ठीक है मान लीजिए संख्या x है x में से अगर 5/8 x में कितना घटाना है कि संख्या में 33 घटाया जाए इस संख्या में से अगर 33 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 5/8 के बराबर हो जाता है। ठीक है बस वाकई संख्या है अपने 5/8 बराबर संख्या क्या होगा x माइनस 33 बराबर 5x y ये हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तब माइनस 5x बाई 8 माइनस x बाई 1 कितना हो जाएगा 8 निकलो तब 8 हो जाएगा तो 5x माइनस 8x यानी कि माइनस 33 बराबर हो जाएगा कितना माइनस 3x बटा 8 3 कितना आ जाएगा 3 से जाएगा 11 बार ठीक है माइनस 5 कट जाएगा 11 8 से गुना कीजिए 1 बराबर 88 संख्या क्या होगा 88 हो गया। नेक्स्ट करना है संख्या में 7 और 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये संख्या क्या है इसमें 7 और 3 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए स्थानीय मान निकालना है तो क्या करना है 7 को 7 लिखिए 7 में कितना अंक है जितना अंक है उतना 0 बैठेगा। 3 का स्थानीय मान निकालिए तो 3 होगा यहाँ पे कितना अंक है एक अंक 1 0 बैठेगा। अब 7000 में 30 घटाइए तो 7000 से 30 घटाया कितना जाएगा 6970 आंसर होगा। और वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। ऐसा छोटा सा क्या करना है जो 3 4 5 6 और 8 से पूर्ण विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग भी हो। पहले इसका एलसीएम निकालिए तो दूसरा है 3 2 5 3 4 2 से 1 बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा तो 3 से लाएंगे 1 1 5 1 2 ठीक है। यहाँ देखिए तो 2 दूनी 4 7 12 12 बचे 60 60 देके 120 ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो तो पूर्ण वर्ग देखिए क्या है 2 2 2 है 3 1 है 2 2 3 है ना 2 2 3 है 3 1 है और 5 1 है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए देखिए यहाँ 1 2 का जरूरी है तो 1 2 ले लेते हैं 1 3 का जरूरी है तो 1 3 ले लेते हैं और 1 5 ले लेते हैं 1 5 ले लेते हैं। तो इसको 2 दूनी 4 8 8 5 40 और 40 3 120 120 में 5 3 5 30 120 में 30 से गुना कीजिए तो 32 से 3600 इसका आंसर होगा 3600 पूर्ण वर्ग होगा जो कि 3 4 5 और 6 और 8 से पूर्ण पूर्ण जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिलता है ठीक है और दूसरे का उसका शेष भाग का 3/8 भाग मिलता है और दोनों का अंतर 36 है। संख्या क्या होगा एक व्यक्ति को किसी धन का 3/8 भाग मिलता है और दूसरे व्यक्ति का शेष भाग का ठीक है इसमें शेष क्या होगा तो देखिए कुल धन 1 होता है तो 1 में से अगर 3/8 घटाते हैं तो 5/8 है ठीक है ये दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। दूसरे व्यक्ति के शेष भाग का 3/8 मिलता है शेष भाग क्या होगा 5/8 होगा इसका 3/8 दूसरे आदमी को मिलता है ठीक है दूसरे व्यक्ति को 3/8 मिलता है। अब कह रहा है कि देखिए पहला व्यक्ति कितना मिला 3/8 मिला और दूसरे व्यक्ति को शेष का 3/8 मिला दोनों का अंतर यानी प्रति 15
माइनस 64, दोनों का अंतर कितना है 36 है। तो संख्या क्या होगा, पूरा संख्या क्या होगा, पूरा धन क्या होगा। देखिए 64 वाट का एलसीएम कितना होगा 64 वाला 8 कितना बन जाएगा 8 बार में 24 यहाँ हो जाएगा माइनस 15 बराबर 36, 15 24 जाएगा 24 में 15 कितना हो जाएगा 15 5 20 24 यानी 9 9x बटा 64 बराबर 36, 9 से 36 कितना आ जाएगा 4 बार में 64 में 4 गुना कीजिए 4 चौके 16 24 1 25 256 इसका आंसर होगा 256 पूरा होगा। देखिए लेफ्ट में देखिए ट्राई कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, एक टंकी है जो 3 नल लगा हुआ है, 3 नल जो है उसके 12 मिनट में नल जो है टंकी भरता है, एक नल जो है 15 मिनट भरता है और तीसरा जो नल है और 6 मिनट तो खाली करता है। ठीक है, इसमें पानी डालने वाला है पानी निकालने वाला 6 मिनट पानी निकाल देता है, 6 घंटा में पानी निकालता है। ठीक है, बोलता है यहाँ दोनों कि पहला नल और दूसरा नल 5 घंटा तक चलता है, 5 घंटा चलने के बाद तीसरा नल खोला जाता है, इसके पहले बंद रहता है। ठीक है, तो कितने देर पानी पूरा निकलेगा, टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। देखिए 15 12 और 6 कैल्शियम कितना होगा 30, 15 12 6 कैल्शियम 30 होगा। ठीक है, 12 कितना हो जाएगा, देखिए 12 15 6 कैल्शियम कितना होगा 60 हो जाएगा, 12 60 कितना हो जाएगा 5 बार में, यानी पहला नल के द्वारा 5 लीटर पानी घंटा भरा जाता है, दूसरे नल के द्वारा अगर 12 से 60 15 से 60 यानी कि दूसरा नल जो है तो 1 मिनट कितना लीटर पानी भरता है, 1 मिनट में दूसरा नल जो है तो 4 लीटर पानी भरता है, 1 घंटा में 4 लीटर। तीसरा नल जो है दोनों कितना देर चलता है 5 घंटा, यानी 1 घंटा में दोनों 9 लीटर पानी भरता है, 1 घंटा में 9 लीटर, 5 घंटा कितना भरेगा 9 बचे 45 लीटर। ठीक है, अब 45 लीटर भरने के बाद इसको खोला जाता है, देखिए कितना पानी निकालेगा 10 लीटर निकालेगा, जो डाल रहा है 9 लीटर डाल रहा है 10 लीटर एक। देखिए इन लोग जो दोनों है सिर्फ 9 घंटा चलेगा, 9 लीटर घंटा में डालेगा और 5 घंटा तक चलता है। ठीक है ना, 9 लीटर 1 घंटा में डालेगा 5 घंटा तक चला यानी 45 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा नल खोला जाता है, तीसरा नल जो है 10 के से पानी निकाल रहा है, यहाँ 9 लीटर आ रहा है 1 लीटर ज्यादा निकाल दे रहा है, तो कितना देर में निकाल देगा पूरा 45 घंटा में 45 लीटर पूरा निकाल देगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 45 घंटा। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का 2/3 भाग, किसी संख्या x मान लीजिए x का 2/3 भाग। ठीक है, इस संख्या का 2/5 भाग 2/5 भाग, ठीक है 2/5 भाग और 3/4 भाग, 2/5 भाग और 3/4 भाग। ठीक है ना, संख्या का 3/4 भाग का अंतर कितना है 3/4 भाग का अंतर जो है 36 दिया हुआ है। इस संख्या का 2/5 भाग और उसी संख्या का 3/4 भाग का अंतर कितना है 28, संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि 2 से 2x बाई 5 माइनस 3x बाई 4 बराबर 28। घटे कितना है 5 4 के 20, 5 20 कितना है 4 बार में, यानी कि 8 से यहाँ आ जाएगा, 4 से 5 बार यानी कि 15 से आ जाएगा बराबर 28। ठीक है, घटाने के बाद क्या है 7x है, 7x बाई 20 बराबर 28 कितना हो जाएगा 4 बार में, यानी संख्या क्या होगा 80 हो जाएगा, संख्या 80 होगा। ठीक है, संख्या इधर आता है माइनस उसको बदलता है। क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।